वेलकम है कि एक न्यू सेशन में मेरी क्लास में मुझे एक इशू आ रहा था कि मैंने ग्रुप्स बनाए थे बच्चों के। और ग्रुप्स इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मिलके काम करें, एक यूनिक वे में जाएं और एक अलग डिफरेंट माइंड्स मिलके एक नया रास्ता, नया यूनिक एक जनरेट करे, एक वो नई चीज जिसके लिए वो काम करे। बट मुझे इशू ये आ रहा है कि कोई एक बच्चा तो उसमें काम कर रहा है, बाकी तमाम लोग जो हैं वो उसके अंदर काम ही नहीं कर रहे। अगर हम ग्रुप बना रहे हैं या हम ये सोच के बना रहे हैं कि वो अब सब मिलके काम करेंगे और सब मिलके आपस में एक कंपटीशन में नहीं बल्कि खुद से कुछ सीखेंगे, अब वो चीज हो नहीं रही है। तो आप माशाल्लाह से सब एक अपने अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं, साइंस हैं, कंप्यूटर और इंग्लिश टीचर बैठे हैं। तो आप क्या एक्सपीरियंस है अपने इस क्लास के अंदर, और आप भी माशाल्लाह से ग्रुप वर्क करते होंगे, तो आपको क्या मसाइल दरपेश आते हैं? जी सर, बीइंग अ इंग्लिश टीचर मैंने ये चीज नोट की कि जब मैं क्लास में ग्रुप एक्टिविटी कराती हूँ तो ग्रुप में 2 से 3 बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बाकी बच्चे साइलेंट होते हैं, वो नहीं परफॉर्म कर पाते। तो ये इशू हमें भी आता है। एज अ साइंस टीचर मुझे ये इशू आता है कि जब ग्रुप्स में बनाती हूँ तो जाहिर है वो फ्रेंड्स सारे मिल जाते हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बजाय कि वो जो है फोकस करें उस एक्टिविटी पर, उस टास्क पर जो उनको दिया गया है, वो फन करने लगते हैं। तो ये भी एक डिस्टर्बेंस का जरिया बनता है। ग्रुप टीचर मेरी लैब में ये होता है कि एक बच्चा माउस को पकड़ के यूज कर रहा होता है और बाकी बच्चे सिर्फ उसे खड़े होकर देख रहे होते हैं, तो फोकस नहीं होता उनका, वो सिर्फ उसी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं कि हाँ ये यूज कर रहे हैं। आपके एक्सपीरियंसेस को जब मैंने सुना है तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सबके काफी सेम है। तो आप इसको ओवरकम कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स आते हैं आपके? ये एक और इशू है कि अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बाज़ औक़ात कभी इंस्ट्रक्शंस बच्चे सही से समझ नहीं पाते, इसकी वजह से भी इशू आता है। अच्छा, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू ये जो ग्रुप फेलियर मतलब वर्क का आता है, वो उसकी वजह ये है कि हम ग्रुप मेंबर्स में सही से रोल्स असाइन नहीं होते, मतलब डिवाइडेड नहीं होता वर्क कि किसको कितना काम करना है और किसका क्या टास्क है। तो ये भी एक वजह आती है फेलियर की ग्रुप पर। अच्छा, मेरे उसमें ये इशू आ रहा होता है कि मॉनिटरिंग इशू हो रहा होता है कि हम हर ग्रुप तक जाकर उन्हें देख नहीं पा रहे होते, उनको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होते, ज्यादा ग्रुप होने की वजह से। क्वेश्चन की तो इसमें हमारे पास कौन-कौन से इश्यूज है? इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होते, रोल मिसिंग होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के, इसके अलावा इक्वली स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, और कहीं ना कहीं हमारी भी मतलब लैक ऑफ मॉनिटरिंग होती है। एक ग्रुप के ऊपर ज्यादा हो जाते हैं, फिर एक ग्रुप के ऊपर जरा कम तवज्जो हो जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इशू भी आता है। हमने रीजंस हाईलाइट किए आपने मिस बिस्मा, इनके सोल्यूशन मेरे हिसाब से, सपोज जैसे रोल्स असाइन नहीं की बात आपने की कि रोल्स असाइन प्रॉपर्ली नहीं होते, तो मैं अगर जो है स्टूडेंट्स का पहले से फाइनल प्रेजेंटेशन से पहले या कंपटीशन से पहले डेमो ले लूं, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि किसमें कितना काम डिवाइड हुआ है, किस तरह से रोल्स असाइन में, तो मुझे उस तरह से भी आइडिया हो जाएगा। तो ये एक प्रॉपर सोल्यूशन है मेरे हिसाब से। रोटेट करती रहती हूँ हर एक ग्रुप के पास और ये इंश्योर करती हूँ कि सबकी टर्न आए, हर कोई एक टास्क है तो हर उसमें वो सबके सब इन्वॉल्व हो, हर बच्चा उस टास्क को परफॉर्म करे। मुझे ये तमाम डिस्कशन से समझ आता है कि अगर हम, जैसे उन्होंने बोला कि रोल असाइन करने हैं और मॉनिटरिंग वगैरह करनी है, तो हम इसके अगर मैं किसी को असाइन करता हूँ तो उसको बाकायदा एक रोल क्लियर कर देने चाहिए कि आपके ग्रुप में राइटर कौन है, चेकर कौन है और उसको लीड कौन कर रहा है, ताकि उनको पता हो कि काम किसके क्या है, क्या करना है। एक काम कर रहा हो तो दो उसको देख के बस ऐसे वॉचमैन ना बने रहे, वो भी अपने काम में बिजी। ये रूल के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं कि ग्रुप का हर मेंबर पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी साइलेंट नहीं रहेगा। सबके सॉल्यूशन सुनने के बाद मैंने ये अंदाजा लगाया कि हमारा जो ग्रुप वर्क है वो फेलियर नहीं है, बल्कि हमारी लैक ऑफ प्लानिंग है, जिसकी वजह से वो फेलियर की तरफ चला जाता है। तो अगर हमारी प्लानिंग स्ट्रांग होगी तो हमारा ग्रुप वर्क सक्सेसफुल होगा, फेल नहीं होगा। बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेटेजी चेंज करें प्लानिंग में थोड़ी सी, तो हमारा यही सेम एक्टिविटी सक्सेसफुल हो सकती है। प्रॉब्लम्स को जैसे हमने आइडेंटिफाई किया और फिर सोल्यूशन आप सबने बताया, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उससे ये अंदाजा होता है कि ग्रुप बना के छोड़ के मतलब बच्चों को आश्रय भी नहीं छोड़ना चाहिए, उनके ऊपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए और उनके ऊपर एक फुल नजरसानी करनी चाहिए कि काम हो रहा है कि या सिर्फ बस बाईपास कर रहे हैं वो हर चीज को। तो आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह आइंदा जब नई स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और नई चीजें करेंगे तो इन तमाम चीजों को अवॉइड करेंगे, इन तमाम गैप्स को फुल करने की कोशिश करेंगे जो आ रहे थे।